वेलकम फ्रेंड्स, फिर से आपका आइसबर्ग इंग्लिश में स्वागत है। एक अंडररेटेड हेल्पिंग वर्ब शेल, जिसके बारे में आज हम अपने वीडियो में बात करने जा रहे हैं। शेल के बारे में ऐसा माना जाता है कि जहाँ जहाँ शेल यूज़ होता था, हर उस जगह को विल ने रिप्लेस कर दिया है। तो शेल इंग्लिश बोलने लिखने के लिए अब उतना ज़रूरी नहीं रह गया है। शेल के बारे में जब हम अपनी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बढ़ाएंगे तो शायद ये वाली हमारी धारणा जो होगी गलत साबित होगी। लेकिन उससे पहले एक और ज़रूरी बात कि कभी भी ग्रामर को बीच से शुरू नहीं करना चाहिए। बीच से ग्रामर पढ़ना शुरू नहीं करना चाहिए। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, उसके बाद हम फर्दर ग्रामर में आगे जाते हैं। लेकिन ये एक स्टैंड अलोन टॉपिक है। ये हम एक सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के एक इस्तेमाल के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस ग्रामर को बीच से पढ़ने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी ऐसा मुझे नहीं लगता। तो हम बात कर रहे हैं शैल के बारे में। शैल और विल ये दो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जिनके माध्यम से हम लोग फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करते हैं। यदि मुझे फ्यूचर में कुछ करना है तो मैं बोलता हूँ आई विल गो टू स्कूल टुमारो, या मैं बोल सकता हूँ आई शैल गो टू स्कूल टुमारो। दोनों वाक्यों का मीनिंग बिल्कुल सेम निकलेगा। ग्रामर यहाँ पे हमको एक और चीज़ बताता है कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल यूज़ होता है और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का इस्तेमाल होता है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आपको संजय के बारे में कुछ बता रहा हूँ, तो जो बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन होगा। आपसे बात की जा रही है तो आप सेकंड पर्सन होंगे, और जिस संजय के बारे में आपको बता रहा हूँ वो थर्ड पर्सन होगा। तो शैल का इस्तेमाल मोस्टली एज ग्रामर टेल्स अस इन द बिगिनिंग कि शैल का इस्तेमाल सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ किया जाता है। सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम उसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए विल का यूज़ करते हैं। ये बात कितनी सही है? क्या मैं थर्ड पर्सन के साथ शैल लगा दूं तो मेरा वाक्य ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा? जी नहीं, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? शैल और विल में जो एक बेसिक अंतर है। अच्छा, यहाँ पे इस चीज़ को एकदम बताने के लिए सही पॉइंट ये है कि मोस्टली भारत में जितनी भी ग्रामर बुक्स आती हैं, जो हालाँकि मैंने देखी, मैं उनकी बात कर सकता हूँ, उसमें एक इन्फॉर्मेशन हमको दी जाती है कि विल का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको फ्यूचर में किसी चीज़ के होने की संभावना ज़्यादा लगती है। मतलब मैं कोई चीज़ करूँगा ही करूँगा, और किसी चीज़ के होने की अगर संभावना कम होती है तो वहाँ पे हम शैल यूज़ करते हैं, ऐसा ग्रामर बताता है। ये भी कितना सही है अभी देख लेते हैं। अगर जैसे ग्रामर के हिसाब से लें तो मैं बोलता हूँ कल मैं आपके घर आऊँगा, आई विल कम टू यू। अगर इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि मैं आपके घर आऊँगा तो मेरा सेंटेंस रहेगा आई विल कम टू यू एज ग्रामर सजेस्ट्स इंडियन ग्रामर बुक्स। और यदि मेरे आने के चांसेस कम है तो मैं बोलूँगा आई शैल कम टू यू। मुझे ये बात सही नहीं लगती, माफ़ी के साथ बोल रहा हूँ। क्यों नहीं लगती? क्योंकि शैल के जब आप यूज़ देखते हैं कि शैल फर्स्ट पर्सन के साथ क्यों यूज़ होता है, शैल उन सेंटेंसेस में क्यों यूज़ होता है जब हम आगे वीडियो में देखने वाले होते हैं, तब शायद आप भी इस बात को मानेंगे कि शैल उन जगहों पे यूज़ होना चाहिए जो फ्यूचर में बिल्कुल गारंटेड रूप से होंगी। संभावना वाली तो बात ही खत्म हो जाती है। जब आप पूरी गारंटी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ किसी काम को करने का कमिट कर रहे हैं, वहाँ पे आप शैल लगाएँगे, ना कि विल। चलिए, बातें ऐसे बोलने पे कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएँगी। तो हम बात कर रहे थे कि क्या थर्ड पर्सन के साथ भी शैल लग सकता है या नहीं? बिल्कुल थर्ड पर्सन के साथ भी शैल लग सकता है। बाकी एग्ज़ाम्पल तो हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं। शैल का यूज़ हम तब करते हैं जब हमको प्रॉमिस करना होता है, बिल्कुल दावे के साथ हम कोई बात करते हैं कि ये काम मैं करूँगा ही करूँगा। एक छोटा एग्जाम्पल हम लोग एक हाउस होल्ड कर लेते हैं। मम्मी ने कहीं बाज़ार जाना है, बच्चा छोटा सा घर पे खेल रहा है। मम्मी उसे बोलती है मैं बाज़ार जा रही हूँ, तुम खाना खा लो। बच्चा बोलता है यस आई टेक इट, मैं खाना खा लूँगा, आप जाओ। मम्मी बाज़ार चली जाती है। मम्मी 4 घंटे बाद बाज़ार से लौट कर घर आती हैं, बच्चे ने अभी भी खाना नहीं खाया है। बच्चे ने क्या कहा था? आई विल टेक इट, मैं खाना खा लूँगा, लेकिन उसने नहीं खाया है। तो विल का क्या मतलब होता है? विल का मतलब होता है कोई सा काम अभी नहीं हो रहा है, उसको हम फ्यूचर में धकेल बस रहे हैं, मैं कर लूँगा इसको। बच्चों से पूछते हैं कि बड़े होकर क्या बनोगे? तो उन लोग बोलते हैं आई विल बिकम अ डॉक्टर, आई विल बिकम एन इंजीनियर। कितने बच्चे उस प्रॉमिस को पूरा करते हैं? कितने बच्चे डॉक्टर बनते हैं? कितने बच्चे इंजीनियर बनते हैं? दीगर विषय है। लेकिन जब हम किसी चीज़ को फ्यूचर में सामान्य रूप से होगी ऐसा बोलते हैं, तब हम वहाँ पे विल का यूज़ करते हैं। यदि हमने शैल लगाया होता, दैट मीन्स हम प्रतिबद्ध हैं, हम कमिटेड हैं उस काम को करने के लिए, और हम अपना पूरा प्रयास करेंगे कि वो काम हो जाए। तो शैल डिटरमिन करता है कि फ्यूचर में उस काम को होने की संभावना ज़्यादा है,
विल में उस चीज़ के होने की संभावना कम होती है। आइए उस चीज़ पे कि थर्ड पर्सन के साथ शैल लगता है कि नहीं। बिल्कुल लगता है थर्ड पर्सन के साथ भी शैल। आप मेरे घर आते हैं, मेरे घर के बाहर कोर्टयार्ड में एक कुत्ता है। आप उस कुत्ते को देखकर रुक जाते हैं और आप बोलते हैं इसको बांध लो, ये काट सकता है। मैं बोलता हूँ ये नहीं काटेगा, इट शैल नॉट बाइट यू। आप अंदर आ सकते हैं, इट शैल नॉट बाइट यू। मैंने कुत्ते की तरफ से आपको आश्वासन दिया है, दैट मीन्स आप उस पे कुत्ते पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, आप मुझ पे भरोसा कर रहे हैं। मैंने बोला है कि वो नहीं काटेगा, मैं उसे जानता हूँ कि वो नहीं काटेगा, मैं उसकी तरफ से आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, इट शैल नॉट बाइट यू, वो आपको नहीं काटेगा। ये प्रॉमिस वाला भाव सिर्फ शैल से आता है। यदि मैंने विल बोला होता इट विल नॉट बाइट यू, तो शायद आप अंदर नहीं आते। बातें बहुत हो गई, थोड़ा सा हम लोग चीज़ों को विस्तार से समझते हैं। शैल कहाँ कहाँ पे किन किन कंडीशंस में यूज़ होता है। तो ये टॉपिक हमारा कंडीशंस वेयर शैल इज यूज इंस्टेड ऑफ विल। आइए फॉर्मल फ्यूचर, जहाँ पे हम नॉर्मल कोई सी भी एक चीज़ जो फ्यूचर में टेक प्लेस होने वाली है उसके बारे में बात करते हैं। आई शैल ज्वाइन द पार्टी सून। यहाँ मैं तीनों के तीनों जो सब्जेक्ट्स लिए हैं वो फर्स्ट पर्सन में है। आई शैल ज्वाइन द पार्टी सून, मैं बहुत जल्दी पार्टी ज्वाइन करूँगा। ये मेरा प्रॉमिस है एक प्रकार से, मैं आपको लगभग कमिट कर रहा हूँ कि मैं बहुत जल्दी पार्टी ज्वाइन करूँगा। देन सेकंड वन इज वी शैल डिस्कस दिस लेटर, हम इसे बाद में डिस्कस करेंगे। ये मैं फ्यूचर में किसी चीज़ को धकेल नहीं रहा हूँ, मैं आपसे ऑलमोस्ट प्रॉमिस कर रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। देन वी शैल नॉट लेट हिम इन, हम उसे अंदर नहीं आने देंगे। यहाँ पे भी ये हमारा प्रॉमिस, ये हमारा करार है कि हम उसे अंदर नहीं आने देंगे। तो जहाँ फॉर्मल फ्यूचर के बारे में हम बात कर रहे होते हैं वहाँ पे हम शैल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा केस है ऑफर्स एंड पोलाइट सजेशन। इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये क्या सवाल होते हैं, ये देखिए। जब फर्स्ट सेंटेंस इज शैल आई स्टार्ट, जब आप किसी के घर मान लीजिए शाम को विजिट पे जाते हैं और विजिट आपकी पूरी हो गई और थोड़ी देर बाद अब आप उठने वाले होते हैं, तो हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अच्छा चलें फिर हम। तो ये चलें फिर हम सिर्फ एक पोलाइट एक्सप्रेशन होता है कि हम जा रहे हैं। आपको कितना ही बोला जाता है और रुकिए, रुक जाइए थोड़ी देर, लेकिन आप बोलते हैं हम जा रहे हैं। तो ये जो चलें हम, ये एक पोलाइट क्वेश्चन है, सॉरी पोलाइट एक्सप्रेशन ऑफ योर थॉट है कि हम जा रहे हैं। तो पोलाइट सजेशन के लिए शैल आई स्टार्ट, क्या मैं शुरू करूं? मुझे शुरू तो करना ही है, लेकिन सिर्फ फॉर सेक ऑफ योर रेस्पेक्ट मैं ये बोल रहा हूँ शैल आई स्टार्ट, और मैं शुरू कर देता हूँ बिना आपके सहमति लिए। शैल वी लीव नाउ, ये वही वाला एग्जाम्पल है जो मैंने अभी आपको दिया कि हम चलें, और आप उठते हैं और चल पड़ते हैं सिर्फ फॉर सेक ऑफ रिस्पेक्ट। आप अगले आदमी को बोलते हैं क्या हम चलें, और फिर आप चल पड़ते हैं। शैल आई टेक योर बैग, आप किसी को रिसीव करने रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, जो हैं वो आपके लिए थोड़े से सम्मानित व्यक्ति हैं, तो आप जस्ट उनका जो लगेज होता है आप उनको बोलते हैं आपका बैग मैं ले लूँ, और आप ले लेते हैं। तो शैल आई टेक योर बैग सिर्फ एक पोलाइट क्वेश्चन है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, एंड देन यू ग्रैब द बैग ऑटोमेटिकली। देन शैल आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल दूँ? आप एक कमरे में बैठे हैं, कमरे में काफ़ी गर्मी हो गई है, खिड़की खोलने की बिल्कुल ज़रूरत है। आप अपनी सीट से उठते हैं, आप एक पोलाइट क्वेश्चन पूछते हैं शैल आई ओपन द विंडो, एंड देन यू जस्ट गो टू विंडो एंड ओपन इट, आप उसको खोल देते हैं। तो इन सारी जगहों पे आपने शैल का यूज़ सिर्फ और सिर्फ पोलाइट बनने के लिए किया है, अदरवाइज वो तो काम आप करने ही जा रहे थे। ये क्या है? सीकिंग इंस्ट्रक्शंस एंड परमिशंस, व्हाट शैल आई डू नो, अब मैं क्या करूं? यहाँ पे आप क्या करना चाह रहे हैं उसके बारे में आप जो भी सामने वाला है उससे एक प्रकार की इंस्ट्रक्शन मांग रहे हैं। अब मैं क्या करूं, घर जाऊं या आपका वेट करूं? वेयर शैल वी गो, अब हम कहाँ जाएं? एंड वेयर शैल आई पुट द बुक, मैं किताब एक रखा हुआ हूँ, मैं जस्ट आपसे पूछ रहा हूँ किताब मैं यहाँ रखूँ कि यहाँ रखूँ, कहाँ रखनी चाहिए? वेयर शैल आई पुट दिस बुक। कम टू द नेक्स्ट वन, प्रोमिसेस एंड ग्रैटिट्यूड, ये भी एक इंपॉर्टेंट जगह। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस फेवर, जब मैं बोल रहा हूँ आपने मुझ पे कोई फेवर किया, आपने मुझ पे कोई एहसान किया जिसकी वजह से मैं एक बड़ी हार्डशिप से बच गया, तो वैसी कंडीशन में बोलता हूँ मैं ये आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। ये आप फ्यूचर में चीज़ों को धकेल रहे हैं ऐसा नहीं है, आप अपने दिल के कोर से बोल रहे हैं कि मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस फेवर, या डोंट वरी वी शैल नॉट स्पेयर यू, वी शैल सॉरी
डोंट वरी वी शैल सपोर्ट यू, चिंता मत करो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो ये एक ईमानदार सेंटेंस है। आप फ्यूचर में शायद चीज़ सही रहेगा तो होगी, उस इंटेंशन के साथ नहीं बोल रहे हैं। आपका इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल मत घबराओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। देन डिटर्मिनेशन, जहाँ पे आप बिल्कुल श्योर होते हैं कि वी शैल ओवरकम, हम इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, हम बिल्कुल ही जीतेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। उस टाइप के डिटर्मिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी आप शैल पे आते हैं। वी शैल ओवरकम, हम बिल्कुल ही जीतेंगे, या आई शैल सक्सीड फॉर श्योर, या मेरी विजय होगी, मेरे अंदर कोई सी शंका नहीं है। यहाँ पे भी हम शैल का यूज़ करते हैं। देन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, इसमें कुछ चीज़ें अंडरलाइन भी है। लीगल लैंग्वेज जो होती है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो होती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं, और जो लीगल कॉन्टेक्स्ट लिखे जाते हैं, उसमें शैल का यूज़ बहुत ज़रूरी होता है। ये बाध्यकारी होते हैं, ये प्रॉमिसिंग होते हैं। सेंटेंसेस देखते हैं, इसमें सब के सब थर्ड पर्सन में है। द टीनेंट थर्ड पर्सन है, द कंपनी थर्ड पर्सन है, द स्टूडेंट थर्ड पर्सन है, एंड एवरीबडी ऑल्सो इज थर्ड पर्सन। द टीनेंट शैल पे द रेंट ऑन टाइम, ये कोर्ट ऑर्डर है। कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है कि जो किराएदार है वो समय पर रेंट देगा। ये उसके लिए बाध्यता है, ये उसके लिए कंपल्शन है, उसको करना ही पड़ेगा, कोई इफ नो, कोई बट नहीं। तो द टीनेंट शैल पे द रेंट ऑन टाइम, यहाँ पे विल नहीं आएगा। विल आएगा तो टीनेंट के पास ऑप्शन बचता है, मैं दूं या ना दूं। शैल उसके लिए बाइंडिंग है। देन द कंपनी शैल प्रोवाइड इंश्योरेंस, यहाँ पे कंपनी बोल रही है कि इंश्योरेंस का जो पार्ट होगा वो कंपनी द्वारा कवर किया जाएगा। ये भी कंपनी का प्रॉमिस है, ये कंपनी का रिटर्न में आपको एश्योरेंस है कि इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दिया जाएगा। द स्टूडेंट शैल कम इन यूनिफॉर्म, ये ऑर्डर होता है, ये स्कूल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए ऑर्डर निकालता है कि जो स्टूडेंट्स होंगे यूनिफॉर्म में ही आएंगे। द स्टूडेंट शैल कम इन स्कूल यूनिफॉर्म। देन द लास्ट इज एवरीबडी शैल फॉलो सेफ्टी रूल्स, ये सबके लिए जनरल इंस्ट्रक्शन है, सबके लिए जनरल ऑर्डर है, हर कोई इसको फॉलो करेगा, इसमें कोई छूट नहीं है। एवरीबडी शैल फॉलो सेफ्टी रूल्स, ये सबको करना ही करना है। तो इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो लीगल लैंग्वेज होती है, वहाँ पे विल जो होता है उसमें आपको बच निकलने के चांसेस हमेशा मौजूद होते हैं। इस टाइप की भाषा में हमेशा सिर्फ और सिर्फ शैल का यूज़ होता है। कम टू द लास्ट वन, थ्रेट्स एंड ऑर्डर्स, जब हमको किसी को धमकी देनी होती है कि तुम्हें इसका फल भुगतना पड़ेगा, मैं इस बात को इंश्योर करूंगा कि तुमको प्राइस देना पड़े, तुमको भुगतना पड़े, उस टाइप की जो लैंग्वेज होती है, वो भी शैल के बिना उस लैंग्वेज का डिज़ाइन करना संभव नहीं है। ही शैल पे द प्राइस, उससे मूल्य चुकाना पड़ेगा, मतलब उसने जो किया है उसको भुगतना पड़ेगा। ही शैल, अगेन थर्ड पर्सन के साथ शैल लगा है। वी शैल नॉट स्पेयर द कल्प्रिट्स, हम दोषियों को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, उन्हें पकड़ेंगे, उन्हें सजा दिलवाएंगे। ये कमिटमेंट है, ये प्रॉमिस है, ये सिर्फ एक चीज़, जैसे बच्चे ने बोला था मैं खाना खा लूँगा और नहीं खाया, ये वैसी वाली कंडीशन नहीं है। वी शैल नॉट स्पेयर द कल्प्रिट्स, हम कल्प्रिट्स को नहीं छोड़ेंगे। शी शैल बी पनिश्ड, उसे सजा दी जाएगी। यहाँ पे भी हम इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि उसे सज़ा मिले। यू शैल सिट देयर फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, ये एक बच्चे के लिए आदेश है या किसी भी आदमी के लिए आदेश है। कल से आप वहाँ बैठेंगे, उस चेयर पे बैठेंगे, उस सीट पे बैठेंगे, तो ये उसके लिए ऑर्डर है। इन सारे जगहों पर यदि आप शैल को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं विल से, तो हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली भी गलत रहेगा और उसका जो हमारा मीनिंग आएगा वो भी गलत रहेगा। तो दोस्तों शैल जो है ऑब्सोलीट तो ज़रूर है, ये एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जिसका बोल चाल में, क्योंकि हम जब नॉर्मल बातचीत कर रहे होते हैं सोसाइटी में, तो हम थोड़ा सा एटिकेट्स का भी कम ध्यान रख रहे होते हैं और थोड़ा सा जनरल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, चालू लैंग्वेज में, तो हम शैल को छोड़कर विल से बात कर रहे होते हैं, मोस्टली अमेरिकन इंग्लिश फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो कंडीशंस अभी हमने डिस्कस की है, यहाँ पे शैल का कोई तोड़ नहीं है। आई रिक्वेस्ट यू कि इन सेंटेंसेस को थोड़ा सा अपने ध्यान में रखिए, शैल को प्रैक्टिस कीजिए। राइटिंग इंग्लिश में, ऑफिशियल लैंग्वेज में, लीगल इंग्लिश में आपको शैल हमेशा काम आएगा, शैल की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। इस वीडियो में मात्र इतना ही, फिर किसी हम वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर सामने आएंगे।